मैं अर्थ निकालना चाहता हूँ। महाराज जी, अर्थ शब्द के तो कई अर्थ होते हैं, कौन सा अर्थ आप निकालना चाहते हैं? हमने सुना है अंग्रेजी में अर्थ को पृथ्वी कहते हैं। अर्थ मतलब पृथ्वी। वो अर्थ तो हम यहाँ प्रासंगिक नहीं समझते। एक और अर्थ शब्द का अर्थ होता है अर्थ मतलब पदार्थ। तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में एक सूत्र आता है बहुविध आदि आदि। उसमें इसके बाद सूत्र आता है अर्थस्य। तो उन्होंने कहा ये बहुविध आदि 12 भेद किसके हैं? तो अगला सूत्र आया अर्थस्य, मतलब अर्थ माने पदार्थ के। तो दूसरा अर्थ का अर्थ हो गया पदार्थ। ना मैं अर्थ मतलब अंग्रेजी का पृथ्वी, उसकी बात कर रहा हूँ, और ना अर्थ मतलब पदार्थ, उसकी बात कर रहा हूँ। एक और अर्थ शब्द का अर्थ होता है अर्थ मतलब प्रयोजन। भोजनशाला में क्यों गए? भोजनार्थ, भोजन करने के लिए, भोजन के प्रयोजन से। महाराज जी, हम लोग शिखर जी जा रहे हैं, क्यों? दर्शनार्थ, दर्शन के लिए अथवा दर्शन के उद्देश्य से अथवा दर्शन के प्रयोजन से। प्रयोजन भी आज के इस वक्तव्य में मैं प्रासंगिक नहीं समझता। एक और अर्थ शब्द का अर्थ होता है अर्थ मतलब पैसा, मनी, रुपया, धन, संपत्ति। मैं अर्थ निकालना चाहता हूँ। तो महाराज जी, क्या आप हम लोगों से अर्थ निकालना चाहते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं? ऐसा मैंने नहीं कहा। हमने बुंदेलखंड में देखा है, बुंदेलखंड की पत्नियां अपने पति के पैंट की जेब से पैसे निकालती हैं। महाराज जी, आपको कैसे पता? आप लोग अपनी सारी समस्याएं आकर हम लोगों के सामने रखकर धो पोंछ कर स्वच्छ होकर निकल लेते हैं। कल नहीं परसों हमने कहा था कि साधु का जीवन नदी के समान होता है। कोई भी आया, नहाया धोया और निकल लिया स्वच्छ होके। कुल्ला किया, निकल लिया, हाथ धोए, पैर धोए, मुंह धोया, साबुन आवन जो कुछ मिट्टी आदि लगाई सब उसमें धोया, स्वच्छ हुए, निकल लिए। साधु का जीवन नदी जैसा। और वो साधु के पास आए, अपनी सारी समस्याएं, महाराज जी हमारी पत्नी ऐसा करती है, पति आएगा हमारी पत्नी ऐसा करती है, पत्नी आएगी हमारे पति ऐसा करते हैं, बच्चा आएगा हमारी माँ ऐसी है, बेटी आएगी हमारे भैया ऐसे, सब आके अपनी सारी गंदगी महाराज जी के सामने रखी, स्वच्छ हुए और निकल लिए। और तो महाराज जी फिर महाराज जी गंदे हो जाते होंगे। जैसे दुनिया भर की गंदगी नदी में उड़ेल दो फिर भी नदी गंदी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो बहती रहती है और सारी गंदगी को नीचे दबा के चलती है। ऐसे ही हम लोगों के पास सब सुना जाते हैं, हम लोग उसको व्यवस्थित करके दूसरे तरीके से आपके सामने परोस देते हैं, और हम लोग नदी के बहते जल के समान हमेशा स्वच्छ बने रहते हैं। अगर रुक जाएंगे तो गंदे हो जाएंगे, वो बात अलग है। इसलिए हम अपने पास रखते नहीं, किसी न किसी माध्यम से आपके सामने परोस देते हैं। बुंदेलखंड की पत्नियां अपने पति के पैंट की जेब में से पैसे निकाल लेती हैं। और महाराज जी, उनको चोरी का दोष लगता होगा? नहीं लगता। क्यों? पति को भी पता है कि मेरी पत्नी जब मैं दुकान से बंद करके घर आऊँगा, हैंगर पे अपने पैंट शर्ट टांगूंगा तो उसमें से वो पैसे निकाल लेगी। क्यों? क्योंकि उसको आवश्यकता रहती है। पति को पता है कि पत्नी पैसे निकालेगी, निकालती है। पत्नी को भी पता है कि पति को पता है कि मैं पैसे निकालती हूँ, लेकिन मर्यादा रहती है। ना वो कभी उससे कहती तुमने पैसे निकाले, और ना वो कभी पत्नी पति से कहती कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। मांगना नहीं पड़ता, उसको पता है। कभी कभी मान लो पति के पैंट की जेब में पैसे नहीं भी हैं तो उसको पता है यार आज हम पैसे पैंट टांगेंगे, पैसे नहीं है तो 200-500 रख लेगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी। पूरा जीवन चल जाता है, कभी भी एक दूसरे से मर्यादा बनाए रखते हैं। ये पैसा निकालने का एक अलग तरीका है। अर्थ निकालना चाहता हूँ मैंने ऐसा कहा। आपकी जेब से पैसे निकालने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारा और पैसे का सांप और न्योले जैसा बैर है। क्या कहा महाराज जी? एक दिगंबर साधु पूर्णतः से
अपरिग्रह महाव्रती हैं। हमारे पास फूटी कौड़ी भी हम अपने पास नहीं रखते, रख सकते नहीं। लिखा है महाराज के, अभी कल नहीं परसों बोला था, यदि महाराज के पास 2 कौड़ी हैं तो महाराज 2 कौड़ी के, और गृहस्थ के पास 2 कौड़ी नहीं है तो गृहस्थ 2 कौड़ी का। तो हम अर्थ निकालना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जेब से पैसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पैसे के साथ बैर विरोध है। जैसा सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकते, वैसे मुनि के पास फूटी कौड़ी भी हम अपने पास रख नहीं सकते। ऐसा हमारा महाव्रत है। आप एक स्टील की अथवा चांदी सोने की ट्रे में 1 लाख हजार करोड़ रुपए के हीरे एक ट्रे में रख दें और दूसरी ट्रे में सामने मिट्टी रख दें, हमसे पूछे महाराज जी क्या है, हम कहेंगे दोनों पुद्गल हैं। हमारी नज़र में मिट्टी और हीरे इक्वल हैं। आपसे पूछेंगे तो झगड़ने लगोगे, पता नहीं क्या करोगे, एक ही मिल जाए। मैं अर्थ निकालना चाहता हूं। अर्थ मतलब पैसा। ये भी हमारे आज के इस वक्तव्य का विषय नहीं है। और भी कई तरीके से अर्थ निकाले जाते हैं, पैसा निकाला जाता है। कुछ लोग बैंक के लॉकर से निकाल लेते हैं, कुछ लोग चोर तिजोरियों से भी पैसे निकाल लेते हैं, ऐसा हमने सुना है। और एक और तरीका है, चीटिंग करके अकाउंट से भी लोग पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं। उस अर्थ की बात आज मैं नहीं कर रहा हूँ। अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ मतलब प्रयोजन, अर्थ मतलब पदार्थ और अर्थ मतलब पैसा। इन चारों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्थ निकालना चाहता हूँ। एक अर्थ शब्द का और अर्थ है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उस अर्थ का मतलब है मीनिंग। आप सब बच्चे अच्छे से समझते होंगे क्या अर्थ निकला, इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग हुआ, क्या मतलब है। अर्थ का मतलब होता है मायने, मीनिंग। गुरु ने कहा कुछ, आपने उसका अर्थ लगा लिया कुछ। यदि अर्थ का सही अर्थ नहीं लगाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्या कहा? अर्थ का सही अर्थ नहीं लगाओगे तो अनर्थ भी हो सकता है। कैसे महाराज? सुनो, गुरु ने कहा अजेर यष्टम। ध्यान से सुनना, बहुत गड़बड़ होता है, सब घरों में होता है, वो बता रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं वहीं पे। गुरु ने कहा अजेर यष्टम। अज मतलब होता है धान, होती धान, पुराने धान को अज बोलते हैं। अज का शाब्दिक हो गया अर्थ ये, घटित कैसे होता है? आ मतलब नहीं और जा मतलब जन्म। जिसका जन्म नहीं होता वो अज। तो जो पुराने धान होते हैं उसको आप बपन कर दो, जमीन में बो दो तो वो उगते नहीं। क्यों नहीं उगते? क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, उसको अज बोलते हैं। तो गुरु ने कहा कि होम करना चाहिए, हवन कुंड बनाओ, उसमें यज्ञ करो, आहुति दो अज की। ये गुरु का कहना था। आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी, कहानी मैं नहीं सुनाना चाह रहा हूं। अर्थ उसने क्या निकाल लिया शिष्य ने? अज मतलब बकरा। परिणाम क्या निकला? अनर्थ हो गया। डालना था धान किसमें? होम कुंड में, और डालने लगे बकरों को, बलि चढ़ाने लगे। तब से यह प्रथा चल रही, आज तक चल रही है। महान अनर्थ कर दिया एक शब्द का अर्थ बदल देने से। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, लेकिन सही अर्थ निकालना हमें आना चाहिए। आपके घरों में भी ऐसा होता है, माँ ने कहा कुछ, बच्चे ने अर्थ निकाल लिया कुछ, अनर्थ कर दिया। पिताजी ने कहा कुछ, माँ ने अर्थ कुछ और निकाल लिया, अनर्थ कर दिया। कैसे महाराज? वो भी बताता हूं। पिताजी 20-25 बरस पहले जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, उस समय उनके 4-5 मित्र थे। वो इत्तेफाक से 25 बरस बाद एक दिन रविवार के दिन घर में आ गए। कौन? पिताजी के जो क्लास में साथ में पढ़ते थे वो। कितने? 4-5। सुबह सुबह बिना किसी खबर दिए। और जैसे ही घर में आए तो पिताजी ने देखा, खुश हो गए, इतने खुश हुए, अरे 25 वर्ष बाद ये बिना किसी सूचना के सरप्राइज दे दिए तो तुमने, गजब कर दिया, ऐसा कैसे हो गया? तो बहुत खुश हुए। आए, उन्हें सामान्य से जो आप लोग करते ना, जलपान आदि आदि वो कराया,
नाश्ता वगैरह जो कुछ भी है सब हुआ। अब जो पत्नी थी वो 3 दिन पहले से सोच रही थी 2-3 दिन बाद संडे आने वाला है, रविवार आएगा, आराम से फुर्सत का दिन है, कुछ नहीं करना, क्योंकि आप लोगों के यहाँ ये कल्चर है, ऐसा शुरू हो गया अभी अभी कि रविवार के दिन तो पत्नी मतलब गृहस्थी में स्त्री की दुकान बंद। दुकान समझते हो स्त्री की, किचन, बोले आज तो बंद रहेगा, क्यों? क्योंकि शाम को होटल जाएंगे खाने। तो अब उसने 2-3 दिन पहले से ख्वाब सजा रखे थे और इत्तेफाक से ये आ गए। हमने सुना है कि पहले पत्नियां पति से डरती थीं, ऐसा हमने सुना है, अनुभव तो हमें नहीं है। आज पति पत्नियों से डरता है, ऐसा लोग बताते हैं, हमें अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लोग हमें आके बताते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही वो मित्र आए तो मित्रों की आवभगत हुई। अब पति सोच रहा है कि मेरे मित्र शाम तक घर में ठहर जाएं, दिन भर पुरानी बातें करेंगे, 20 वर्ष पुरानी बातों को याद करेंगे, हम कॉलेज में क्या करते थे, ये वो दुनिया भर के उसने ख्वाब सजा लिए। लेकिन डर लग रहा है, श्रीमती जी अंदर हैं, अभी गड़बड़ हो जाएगा, अगर रोक लिया शाम तक तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो उनने क्या किया, सीधा पूछेंगे तो अभी और गड़बड़ हो जाएगा। तो उनने कहा पूछो मत, अपन एक काम करो, अपने बेटे को बुलाओ। धीरे से बेटे को बुलाया, सुनो बेटा इधर आओ, जाओ अंदर माँ से पूछ के आओ कि पापा पूछ रहे हैं कि जो मित्र आए हैं, यदि आप माँ कहे तो क्या उनको रोक लें, जाने ना दें? तो ठीक है। गया बेटा, अंदर किचन में माँ थी, तो माँ तो गर्म थी क्योंकि उसका दिमाग ख़राब था, ये फालतू में आ गए, हमने सोचा था आज किचन को खोलना ही नहीं है। हमारे निर्मल सागर जी हैं, वो कल नहीं परसों हमें बता रहे थे कि पहले शुरुआत में जो पत्नियां होती हैं, बोले वो चंद्रमुखी होती हैं। हम नहीं कह रहे, वो कहते थे, नहीं तो आप हमें गड़बड़ समझ लो। बोले पहले शुरू में पत्नियां होती हैं वो चंद्रमुखी होती हैं, कुछ दिनों बाद 1-2 बरस बाद वो सूर्यमुखी हो जाती हैं, और फिर 2, 4, 5, 10 बरस बाद तो वो ज्वालामुखी हो जाती है। ऐसा उन्होंने हमें बताया था, तो याद आ गया, आपके सामने रख दिया। तो वो जो पति थे वो बहुत डर रहे थे भैया गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को बुलाया धीरे से, बेटा जाओ माँ से पूछ के आओ अंदर किचन में कि यदि आपकी अनुमति हो तो। कौन पूछवा रहा है? पति पूछवा रहा अपने बेटे से, पत्नी से पूछवा रहा बेटे के माध्यम से, जहाँ पूछ के आओ माँ से, यदि उनकी अनुमति हो, वो कहें तो क्या हम अपने मित्रों को शाम तक के लिए रोक लें? तो माँ ने जैसे ही सुना, बेटे ने जाके कहा माँ से, तो माँ कहती है नहीं, जाके पापा से बोल दो रोको मत, जाने दो। क्या कहा? रोको मत, जाने दो। अर्थ का सही मीनिंग नहीं निकाल पाते, तो क्या करते हैं, बेटा बिल्कुल वही के वही शब्द जाके पिता से बोल दिया, पिताजी माँ बोल रही है रोको मत, जाने दो। आप लोग सुन रहे हैं? क्या कहा? माँ ने गुस्से में कहा पापा से जाके बोल दो रोको मत, जाने दो, बहुत हो गई, हमने चाय पानी करा दिया, नाश्ता करा दिया, बहुत हो गया, आप कुछ नहीं। और वहाँ से क्या बोल दिया उसने, बेटे ने वही के वही शब्द बोल दे, लेकिन सांस लेने में थोड़ा जहाँ रुकना था वहाँ ना रुके, आगे रुकना था पीछे रुक गया, बोल दिया रोको, माँ बोल रही है रोको मत, जाने दो। दिन भर रोक लिया। अब उसने सोचा पत्नी की स्वीकृति है। थोड़ी देर बाद श्रीमान जी अंदर गए, कहाँ? किचन में। तो क्या हुआ वो सब आपको पता ही होगा। श्रीमान जी अंदर गए तो क्या हुआ, वो उसके आप सब लोग समझदार हैं, समझते हैं, उसको हम खोलना नहीं चाहते, राज को राज रहने दो। ऐसे अर्थ के अनर्थ भी लगाए जाते हैं। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। मैंने प्रतिज्ञा की शुरुआत की, मैं अर्थ निकालना चाहता हूं। आज के इस वक्तव्य में ये अर्थ भी प्रासंगिक नहीं है। एक और बहुत अच्छी बात याद आ गई, लोग करते क्या हैं, सीधा सीधा अर्थ नहीं निकालते। सज्जन जो शिष्य होंगे वो तो एकदम सीधा अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे गुरु ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष है। ये सीधे लोगों ने सीधा सीधा अर्थ निकाल लिया। कुछ उल्टी बुद्धि के लोग होते हैं, बुद्धि तो तीव्र है लेकिन है विपरीत, तो वो क्या करेंगे, वो उल्टा शास्त्र लिखेंगे, संसार मार्ग क्या है, तो वो उससे कि भगवान ने ऐसा कहा तो उससे अर्थ उल्टा निकालेंगे।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। उनने उल्टा अर्थ लगा दिया, इसका मतलब है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा। उनने एक शास्त्र लिख दिया संसार मार्ग का। जैसे आपके यहाँ मोक्ष शास्त्र है ना, वैसे उल्टी बुद्धि वालों ने उल्टा अर्थ लगा के संसार मार्ग का शास्त्र लिख दिया, ऐसा ऐसा करो आपका संसार बना रहेगा। महाराज जी अभी समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके से समझाते हैं। आयुर्वेद में लिखा है दूध और केला, भगवान की वाणी में कभी किसी ने क्वेश्चन किया होगा तो उत्तर में लिख दिया, दूध और केला को मिक्स करके खाने से विकार उत्पन्न होता है, शरीर में मद चढ़ता है, गरिष्ठ वो होता है, उससे उत्तेजना बढ़ती है। तो ब्रह्मचारियों को दूध केला मिलाकर बहुत सारी मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अब जो बुद्धि उल्टी बुद्धि वाली के थे, उन्होंने क्या किया, कभी भी जितने भी विपरीत शास्त्र वर्तमान में हैं, किसी भी शास्त्र को किसी भी सर्वज्ञ ने, केवल ज्ञानी ने उल्टे तरीके से नहीं रखा, उस शास्त्र के बारे में बोला नहीं, प्ररूपण करेंगे सीधे का। उल्टी बुद्धि वाले लोग अपना हित सिद्ध करने के लिए उसका उल्टा अर्थ करके शास्त्र लिख देंगे। उनने कहा दूध केला मिला के नहीं खाना चाहिए, विकार बढ़ता है, गरिष्ठ होता है, मद चढ़ता है, उत्तेजना बढ़ती है। उन्होंने काम शास्त्र लिख दिया, सबसे ऊपर लाइन में लिख दिया दूध केला मिला के खाओ जिसको अब्रह्म का सेवन करना है। जितने भी शास्त्र लिखे गए विपरीत, वे सब ऐसे ही लिखे गए, क्या अर्थ का विपरीत अर्थ लिखे। कुछ शिष्य अर्थ का सीधा अर्थ निकालते हैं, कुछ अर्थ का विपरीत अर्थ निकालते हैं, एक तो बड़े गजब का अर्थ निकालते हैं। वो क्या निकालेंगे, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे उनके वक्तव्य से। पंडित जी थे, हंसना नहीं, एक पंडित जी थे, पंडित जी ने अपना वक्तव्य दिया तो वक्तव्य में वक्तव्य देते 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 देखो तो आजकल क्या होने लगा है। पंडित जी बोले देखो तो आजकल क्या होने लगा है कि लोग हरि का त्याग तो कर देते हैं। हरि समझते हो, हरि मतलब आत्मा नहीं, हरि मतलब भगवान नहीं, हरि मतलब फल सब्जियां वनस्पति वेजिटेबल जिसमें मॉइस्चर रहता है, पानी, उसको हरी बोलते हैं। बच्चे चौके में आते हैं, महाराज जी ये तो नींबू है, पीला है, ये ले लो। पीला मतलब हरी नहीं, जिसमें मॉइस्चर है उसको हरी बोलते हैं। तो वनस्पतियां और फल ये सब हरी में आते हैं। तो पंडित जी अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि कैसे लोग हैं आजकल हरि का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन जिब्बा की, जीभ की, रसना इंद्री की लोलुपता इतनी है कि टमाटर का त्याग कर दिया तो टमाटर को सुखा करके हरीपना उसमें से अलग करके मॉइस्चर को सुखा करके सूखे टमाटर ले लेते हैं, सेम को सुखा लेते हैं, आम के छोटे छोटे से पीस कर लेंगे उसको सुखा लेंगे, यहाँ तक कि केले के चिप्स बना के सुखा लेंगे, तो सुखा करके वो सारी चीज़ें खाते हैं। ऐसा कहा और पंडित जी आगे एक कदम बोलते हैं, और तो और ये तक करने लगे हैं लोग कि एक थाली में छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े रख लेंगे और उसमें नींबू निचोड़ करके, कपड़े के छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े किए और थाली, फ्रेश थाली, धुली थाली में रखे और उसमें नींबू निचोड़ दिया, तो वो नींबू का रस कहाँ भर गया, कपड़े में, और उनको सुखा लिया धूप में। तो वो जो नींबू तो हरी में आता था, अब नींबू को सुखा लिया तो वो काय में आने लगा, बिना हरी के हो गया। वो उन कपड़ों को स्टील के धुले डिब्बे में रख लिया, और जब मान लो मन हुआ नींबू खाने का, तो हरी तो खा नहीं सकते, हरी का त्याग है, एक कपड़ा निकाला, पानी में घोला, बेसन उसमें मिलाया और नींबू की कड़ी बनाई, खाई। ऐसा करने लगे। एक महिला खड़े हो कि अर्थ, क्या अर्थ निकालते हैं लोग, खड़े होकर बोलती है पंडित जी और सब तो ठीक है, आपने ये अच्छा बता दिया, हमें नींबू सुखाना नहीं आता था, अब हमें नींबू सुखाना भी आने लगा। समझ में आया? लोग ऐसे अर्थ के अनर्थ, वो क्या बोल रहे थे पंडित जी कि लोग ऐसा ऐसा करने लगे, वक्तव्य का उद्देश्य ये था ही नहीं। अर्थ क्या निकाल रहे वो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने मन का अर्थ निकाल लिया और चले गए। पंडित जी आपने बहुत अच्छा बता दिया, हम भी हरि का, हमारा भी हरि का त्याग है, हम सब सुखाते तो थे, लेकिन हमने नींबू, हम सोचते थे कैसे सुखाया जाता होगा, ये आपने अच्छा बता दिया कि अच्छे बढ़िया धुले हुए कपड़े के टुकड़े बनाओ, थाली में रखो, निचोड़ो, सुखो, जब आवश्यकता हो एक कपड़ा निकालो, पानी में घोलो और कड़ी बनाओ, खाओ, मस्त आनंद लूटो। तो बोले ये आपने अच्छा बता दिया, हमें नींबू सुखाना। ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं, कर लेते हैं। इस वक्तव्य में ना मेरा उद्देश्य अर्थ का मतलब पदार्थ, ना मेरा उद्देश्य अर्थ का मतलब पृथ्वी, ना अर्थ का मतलब पैसा,
ना अर्थ का मतलब प्रयोजन, और ना ही अर्थ का मतलब मीनिंग, मायना, मतलब, जो भी आप कहें। आज के इस वक्तव्य का मैं अर्थ निकालना चाहता हूं, उसका अर्थ है निचोड़। अर्थ मतलब सार, एक और अर्थ होता है अर्थ का। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का क्या अर्थ निकला? आपके जीवन का निचोड़ क्या निकला? आपके जीवन का सार क्या निकला? महाराज जी, हम 75 वर्ष के हो गए, 75 ईयर्स ओल्ड। पूछना चाहता हूं 75 वर्ष वालों से, आपके जीवन का सार अर्थ क्या निकला? महाराज जी, हम बहुत छोटे थे, 15-17 साल के, हमारे यहाँ खाने को भी नहीं था, हमारे यहाँ हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत विपरीत परिस्थितियों से हम उभर के आए, बड़े हुए। बड़े होने के बाद हमने छोटी सी दुकान खोली, फिर उस दुकान को हमने मेहनत करके और बड़ा किया, फिर एक चौराहे पर दुकान ली, वहाँ दुकान खोली, फिर विवाह किया। विवाह करने के बाद बच्चे हुए, बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद जब वो और बड़े हो गए तो उन्हें मेट्रो सिटी में पढ़ने भेजा। जब वहाँ भी हमें संतुष्टि नहीं हुई तो पैसा तो हम खूब कमाने लगे, फिर उसके बाद उन्हें विदेश भेजा, वहाँ से बड़ी डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद उन्होंने 1 करोड़ का पैकेज है उनका, बच्चों का, 2-3 बच्चे हैं, सबका विदेशों में है महाराज जी। और फिर उनका विवाह किया। बहुएं जो हैं वो भी हाई एजुकेटेड हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अलग ही है महाराज जी। और उसके बाद उनके बच्चे हुए, उनको पढ़ाया लिखाया, नाती पोते। 75 वर्ष के होने में मैंने क्या क्या नहीं किया महाराज जी। वो बच्चे अब विवाहित होने को है, नाती हमारे, मतलब हमारे पास क्या नहीं है। बहुत सारी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, बहुत सारी मल्टियां हैं मेट्रो सिटीज़ में, और महाराज जी 3-4-5 तो हमारी बड़े बड़े शॉप हैं, ज्वेलरी शॉप, और भी बहुत कुछ है। यही तो हमारे जीवन का निचोड़ है महाराज जी। ये प्रश्न जो उत्तर आप हमें दे रहे हैं, आपने जीवन का सार, ये किसी ने चक्रवर्ती से भी पूछा था। चक्रवर्ती समझते हो? चक्रवर्ती वो जिसके पास क्या क्या होता है, बताता हूं। किसी ने चक्रवर्ती के जीवन के अंतिम समय में पूछा, चक्रवर्ती जी, तुम्हारे जीवन का सार क्या निकला, अर्थ क्या निकला, निचोड़ क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, क्या आपके जीवन में आपने किया? बोलता है, जैसा उन दादाजी ने बोला ना 75 वर्ष वालों ने, महाराज जी मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, धन है, बेटे हैं, नाती हैं, वो भी बहुत बहुत हाई लेवल का हम जीवन जीते हैं, बहुत स्टैंडर्ड लाइफ हम जीते हैं। चक्रवर्ती बोलता है, मेरे पास 96,000 पत्नियां हैं। एक चक्रवर्ती के पास 96,000 पत्नियां होती हैं। आपके पास कितनी हैं दादाजी 75 वर्ष वाले? एक है महाराज जी। उसके पास 84 लाख बड़ी बड़ी कारें होती हैं, बहुत बड़ी। महाराज जी चक्रवर्ती के समय कारें चलती थीं? हाँ। 18 करोड़ रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल्स होती हैं। महाराज जी चक्रवर्ती के समय मोटरसाइकिल भी चलती थी? हाँ चलती थी। चक्रवर्ती के पास 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े होते हैं। वर्तमान में हाथी मतलब मर्सिडीज आदि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियों की फेरारी आदि बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास उन्नत नस्ल के हाथी होते थे, 4 व्हीलर वो, और 2 व्हीलर क्या, घोड़े। उनके जो घोड़े होते थे, आज आप हम उसको रॉयल एनफील्ड समझ लो। तो आपके पास 2, 4, 10, 20 होंगी दादाजी। उनके पास 18 करोड़ रॉयल एनफील्ड थी, 84 लाख बड़ी बड़ी कारें थी, फेरारी आदि। और क्या था? और आप तो अपने घर के नगर के सेठ होंगे, हो सकता है स्टेट के हों। वो पूरे विश्व का बॉस था। चक्रवर्ती मतलब विश्व का राजा। हजारों राजा उसके सिर झुकाते थे उसके चरणों में, इतना वैभव था। चक्रवर्ती ने उत्तर दिया, मेरे पास 96,000 पत्नियां हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने हाथी घोड़े, दुनिया भर का ये वो पता नहीं क्या क्या। पूछा, कितना जीवन बचा है? 1-2 वर्ष। तो अब क्या करोगे इसके बाद? इतना, यही तो निचोड़ है मेरे जीवन का। चक्रवर्ती बोला, फिर क्या करोगे? चक्रवर्ती शांत। बाजू में एक अवधि ज्ञानी महाराज पूछे थे,
महाराज से पूछा, महाराज जी इनका क्या होगा आप चक्रवर्ती जी का? बोले ये बड़े लोग हैं, कहीं भी जाते हैं तो पहले से रिजर्वेशन करा के रखते हैं। कहाँ का रिजर्वेशन है? चक्रवर्ती यदि अपनी चक्रवर्ती पने को त्यागता नहीं, चक्रवर्ती पने के साथ मरण करता है, नियम से 7वें नरक में उसकी सीट रिजर्व है। हम बड़े लोग हैं महाराज, पहले से रिजर्वेशन करा के चलते हैं। चाहे वो ट्रेन में जाएं, पहले से महीनों पहले बड़े लोगों को रिजर्व, वो तो ट्रेन में जाते ही नहीं, जाएंगे तो फर्स्ट एसी में रिजर्व्ड सीट है। और यदि वो प्लेन से जाएं तो भी रिजर्व्ड है। और ज़्यादा बड़े हैं तो उनका घर का खुद का चार्टर्ड प्लेन है, वो सीधा उनको 7वें ले जाएगा। महाराज जी चक्रवर्ती के पास इतना वैभव, इतना धन, इतनी संपत्ति, और फाइनली वो वहाँ जाता है। मैं नहीं कह रहा, गाथा है, आके देख लेना, मैं दिखा दूंगा। चक्रवर्ती यदि अपने चक्रवर्ती पने को नहीं छोड़ता, नियम से 7वें नरक जाता है। यदि व्रत ले ले तो वो स्वर्ग भी जा सकता है, दीक्षा ले ले तो। और यदि दीक्षा लेकर उत्कृष्ट तपस्या करे तो उसी भाव में मोक्ष भी जा सकता है, जैसे भरत चक्रवर्ती गए। महाराज जी तो जिसको 1-2 बरस बाद नरक जाना है, उसका इतना वैभव, इतनी संपत्ति, जब एक देव मर करके पेड़ हो सकता है तो क्या एक चक्रवर्ती मर करके नरक नहीं जा सकता? चक्रवर्तियों, 75 वर्षीय दादाजियों, आपने अपना रिजर्वेशन तो नहीं करवा लिया? कहीं आप रिजर्व्ड तो नहीं हो गए? हमारे पास महाराज जी बहुत संपदा है, चक्रवर्ती के पास भी थी, उसके पास आपसे कई गुना ज़्यादा थी, आपके पास कितनी है देख लो। ये आपके जीवन का सार यदि निकला है तो अभी आपके पास समय है, देख लो कहीं चूक ना जाओ। 5 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। गुरुदेव का एक नया हाइको आया, हाइको समझते हो? 5-7-5 शब्दों का होता है। इशारा काफी, कुछ को तो, कुछ को सारा काफी ना। क्या कहा? हो सकता है आपने पहली बार सुनाया हो, गुरुदेव का है, नया है, अभी अभी हमारे हाथ लगा, हमने कहा गरम गरम है, परोस दो। इशारा काफी, कुछ को तो, कुछ को सारा काफी ना। कुछ लोग इस सभा में ऐसे बैठे होंगे, हो सकता है इतने से इशारे में वो अंदर से हिल गए हों। उन्हें लगेगा कि महाराज जी बात तो बहुत बड़ी है, समझने योग्य है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पूरा का पूरा जिनागम इकट्ठा करके पूरा घोल के पिला दो, बाद में कहेंगे महाराज जी क्या कह रहे हैं, कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। तो जिन्हें इशारा काफ़ी है वो तो समझ गए होंगे, जिन्हें सारा काफ़ी नहीं है अथवा कुछ बीच वाले हैं, उनके लिए हम अपनी बात रख रहे हैं आगे। मैं अर्थ निकालना चाहता हूँ, ये प्रतिज्ञा है। दादाजी की उम्र 75 वर्ष। दादाजी से पूछा निचोड़ क्या निकला, अर्थ क्या निकला आपकी लाइफ का? दादाजी बोलते हैं ये दुनिया भर की सारी संपत्ति, यही तो अर्थ है हमारी लाइफ का। दादाजी अचानक बीमार हो गए। जब दादाजी बीमार हुए, पता चला दादाजी को कैंसर हो गया, 4th स्टेज में आ गए। दादाजी के 4 बेटे थे, 4 बेटियां थीं। सबको खबर कर दी, 1-2 दिन में दादाजी निपटने वाले हैं। निपटना समझते हो? निपटना मतलब राम नाम होने वाला था, हुआ नहीं अभी। दादाजी से पूछा, दादाजी आप कैंसर से पीड़ित हैं, 4th स्टेज का आपके पास कैंसर है, डॉक्टर ने 24, 25, 28, 30 घंटे की आपको उम्र समय दिया है। सारे बेटों को और बेटियों को बुला लिया गया। अब दादाजी बीच में हैं, पूरे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग भी, क्योंकि भैया सेठ जी थे, बहुत प्रतिष्ठित थे, दुनिया भर के उनके पास संपत्ति थी और जाने वाले हैं, चलो अपन अंतिम उनसे बात कर लें, देख लें, लमोकार सुना के आएँ। चारों बेटों को बुलाया, बेटियों को बुला लिया, जितने जो जहाँ थी, कोई अकोला में थी, कोई बेंगलोर में थी, कोई विदेश में थे, कोई यहाँ, कोई वहाँ, मुंबई, पुणे आदि आदि, सब बच्चे, सब पूरा परिवार जैसे दिवाली पे इकट्ठा हो जाता है, वैसे दादाजी का दिवाला निकालने के लिए इकट्ठा हो गया। दिवाला समझते हो? अब बड़े बेटे ने बड़े अच्छे भावों से दादाजी के सामने अपनी बात रखी। दादाजी से
बड़ा बेटा सबके साथ पूछता है, हल्ला नहीं करो, दादाजी से बात करने दो। हाँ दादाजी, हम चाहते हैं, आपने अपना पूरा जीवन हम लोगों के को व्यवस्थित करने में गुजार दिया, आपने बहुत स्ट्रगल किया और बाद में आप इतना संपत्तिवान इज्जतदार बन गए। हम ये चाहते हैं कि आपको सच सच बता दें। हाँ बेटा क्या है? सच्चाई ये है 24-25 घंटे के आप मेहमान हो, आपको 4th स्टेज का कैंसर है। हम ये चाहते हैं, सबको बुला लिया है, सब आ गए हैं, ये चाहते हैं कि आप अपनी अंतिम इच्छा बता दें। हो सकता है आपके मन में ये भाव हो कि आप खजुराहो के मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह प्रतिष्ठित करना चाहते हो सकता है आप शिखर जी में कोई बड़ा दान देना चाहते हो, आपके मन में भाव हो सकता है आप कुंडलपुर के लिए कुछ करना चाहते हो, अथवा हो सकता है दादाजी आप ये चाहते हो कि किसी गरीब कोई व्यक्ति, आपका कोई पुराना सुदामा जैसा मित्र होगा, उसको व्यवस्थित कर दो, 2-5-10 लाख उसको दे दो। जो भी आपके मन में भाव हों आप निसंकोच रख दो, तुरंत हम आपकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। किसने कहा? बड़े बेटे ने सारे परिवार के सदस्यों के सामने। अथवा दादाजी इसके अलावा कोई भी आपकी और इच्छा हो तो वो बता दो, जो भी हो। हल्ला नहीं करो तुम लोग, दादाजी अपनी बात रख रहे हैं। दादाजी उम्र 75 वर्ष, 4th स्टेज का कैंसर, पूरा परिवार उनकी अंतिम सांसों की प्रतीक्षा के लिए खड़ा है, क्योंकि टाइम कम रहता है लोगों के पास, जल्दी जाना है, वापसी का टिकट साथ में लेके आए, अंतिम सांसों की प्रतीक्षा कर रहा है। दादाजी से पूछा अपनी अंतिम इच्छा बताओ। दादाजी बोल अच्छे से नहीं पा रहे क्योंकि कैंसर से पीड़ित हैं। दादाजी कह रहे हैं हमें विदिशा की गजक खाने। आप लोग सुन रहे हैं? कहीं आप उन दादाजियों में तो नहीं आने वाले? दादाजी से पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है? दादाजी बोलते हैं हमें विदिशा की गजक खाने। ये हकीकत घटना मैंने अपनी कानों से सुनी है, दादाजी चेंज कर दिए, ये बात अलग है। यदि अपने जीवन में व्रत संयम नहीं है, अगर आप 75 वर्ष को पार कर चुके हैं, आंख बंद करके घर के एक शून्य कमरे में जाकर आंख बंद करके सोचना मेरी अंतिम इच्छा क्या है। यदि आपका मन कहता है कि मुझे कुल्लू मनाली जाना है 75 वर्ष के बाद, समझ लो आपका रिजर्वेशन हो चुका है। आपकी सीट एसी है, फर्स्ट एसी, वहां जाने की। 5वें 6वें 7वें नरक में शुद्ध एसी है, बहुत कोल्ड है वहां पर। पहले दूसरे तीसरे चौथे में हॉट बहुत है, 5वें 6वें 7वें में कोल्डनेस बहुत है। परमानेंट एसी है बिना लाइट का। यदि आपके मन में ये भाव आता है कि महाराज जी एकांत में बैठकर सोचा अंतिम इच्छा क्या है, दादाजी आप खा नहीं पाएंगे, अब वो विदिशा की गजक हम मंगवा तो तुरंत देंगे, फोन लगा दिया, कुरियर आगे रख दी। अब दादाजी हाथ नहीं पकड़ पा रहे, बेटे ने मुंह में लगा दी उठा के वो गजक विदिशा की, तो मुंह में अंदर जाए कैसे, चबाने की हिम्मत नहीं है। अभी से अपने आप को संयमित करना शुरू कर दो, नहीं तो बुढ़ापे में विदिशा की गजक मांगोगे, खा नहीं पाओगे, मन में भरी रहेगी विदिशा की गजक में कीड़ा बनोगे। ध्यान रखना, जो भाव होते हैं, कर्म सिद्धांत इतना सूक्ष्म है। टमाटर खाने की भावना हुई, टमाटर मिला नहीं, खाने के पहले भोजन करते करते मर गया, टमाटर में जाके कीड़ा बना। वो दादाजी जो मेंढक पानी में सामायिक कर रहे, पत्नी ने आकर बार बार घी डाल दिया उसमें, मन में सामायिक करते करते भाव आ रहा मुझे पानी पीना, पानी पीना, प्रतिज्ञा ले ली जब तक दीपक नहीं बुझेगा तब तक मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगा। पत्नी बार बार आई, दीपक में घी भर दिया। अब वो प्रतिज्ञा ली थी जब तक दीपक नहीं बुझेगा तब तक सामायिक करेंगे, पानी पीना, पानी पीना। कर्म सिद्धांत इतना सत्य है, इतना ईमानदार है, सीधा पानी में जाओ, मेंढक बन जाओ। पानी में डूबा मेंढक, डूबे रहो। मायाचारी की तो मेंढक बना, पानी पीना था तो पानी में जाओ। जो भावना अंतिम समय में रखोगे पूरी होगी नियम से। क्या चाहिए? विदिशा की गजक। कोई बात नहीं, दादाजी नहीं खा पाए। पूछा दादाजी आपको हम लोग 20-25 घंटे की आपकी बात है, हम आपको डमोकार सुनाते हैं। दादाजी क्या बोले? हल्ला नहीं करो, हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अभी से नमोकार की माला की आदत डाल लो, भगवान के नाम लेने की आदत अभी से डाल लो, नहीं तो बुढ़ापे में कहोगे हमें उनका जगजीत का गाना सुना दो, गजल। कहेंगे भगवान क्या हो गया दादाजी को, भगवान का नाम सुना रहे, हल्ला नहीं करो, जोर जोर से बोल तो हल्ला नहीं करो।
ड़मोकार सुनाएंगे तो दादा हमने अपनी आंखों से देखा ये, उनसे कहें ड़मोकार सुनाएं, लाइट म्यूजिक चालू कर दो। क्या बोल रहे दादाजी? बहुत लाइट हो, तेज नहीं हो। ड़मोकार सुना दें, हल्ला नहीं करो। भगवान का नाम सुना दें, ये बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? पूरा जीवन उसी में गुजारा ना। ये एंड निकलेगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, फिर अभी कुछ नहीं हुआ। और आगे दादाजी से पूछा, दादाजी आपको आपकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई? ये विदिशा की गजा के रखी है, ये हकीकत घटना है, झूठ नहीं बोल रहा, सत्य। फिर वो जो दादाजी जो बैठे थे, लेटे थे, अचानक उनके मन में कोई बात है, हल्ला नहीं करो, दादाजी कुछ कह रहे हैं। हाँ पूछो क्या कह रहा है? दादाजी बोले, बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बाजू से खट से बाजू में आ गया। हाँ दादाजी, हाथ पकड़ा। हाँ दादा हम ये हैं, आपके बाजू में तो खड़े हैं। ठीक है, अच्छा। मंझले बेटे का नाम लिया, दूसरे नंबर का, वो उसका नाम लिया। दादाजी ने पूरा नहीं ले पा रहे, थोड़ा थोड़ा सारे। अच्छा हाँ उनको, हाँ दादाजी हम ये खड़े इस साइड, बाएं साइड, दाएं साइड बड़ा बेटा, बाएं साइड दूसरे नंबर का। फिर दादाजी ने तीसरे नंबर का बेटे का नाम लिया, वो कहाँ है? संजीव। हाँ दादाजी हम ये पैरों के आपके सामने तो खड़े, दादाजी ये खड़े हम, ये आपके पैर दबा रहे। अच्छा हाँ ठीक है। जो चौथा बेटा था उसका नाम लिया दादा ने, बेटा दिलीप, जैसे दिलीप का नाम लिया, हाँ दादा हम सिर के पास खड़े। तुम चारों के चारों यहां हो तो फिर दुकान पे कौन है? 75 वर्ष के दादा, दादा की उम्र 75 वर्ष, 24 घंटे की मोहलत, रिजर्वेशन हो चुका है उनका पक्का मानना, अभी भी वो कह रहे दुकान पे कौन है। जब तुम चारों के चारों यहां हो तो फिर दुकान पे कौन है? ये हाल, हंसो मत, हो सकता है हमारा भी हो। कहीं हम इस श्रेणी में तो नहीं आ रहे? यदि आ रहे हैं तो क्या आपके जीवन का ये अर्थ निकला? दूसरे को मत देखो, एक दूसरे को, स्वयं को देखो, स्वयं में झांको। हम इस ओर तो नहीं जा रहे? यदि जा रहे हैं अभी कुछ नहीं बिगड़ा। दुनिया में 5 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वे जो इन दादाजी जैसे हैं, 75 वर्ष के बाद भी उन्हें या तो विदिशा की गजक चाहिए और या फिर दुकान पे कौन है। कहेंगे भगवान का नाम सुन लो तो कहते हल्ला नहीं करो, जगदीत की गजल सुनाना हो तो भले सुना दो। ये पहले प्रकार के लोग हैं। यदि हम इनमें आते हैं, पक्का है हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, अब कुछ नहीं कर सकता कोई। आज भी ये फैक्ट है, नियम है, अगर नरक आयु का बंद हो गया, आज भी दिगंबर मुद्रा के हाथ पर एक ग्रास रख नहीं सकता। जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, इसको प्रयोग करके देख लेना। अपने बच्चों को अपने जीवन में कम से कम एक बार, बेटी हो, बेटा हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, भाभी हो, कम से कम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो, कहीं इनका नरक आयु का बंद तो नहीं हो गया। अगर हो गया है तो वो बहाने बनाएगा। आज भी दिगंबर मुद्रा के हाथ पर एक ग्रास वो रख नहीं सकता, बहाने बनाएगा। इस युग के नारायण, मतलब जब वो थे जिस समय भगवान नेमिनाथ के समय, उस समय के जो नारायण थे, उन्होंने भगवान नेमिनाथ के पास जाकर समो शरण में ये पूछा, भगवान मैं आपकी दिव्य ध्वनि को सुन रहा हूँ, आपके इतने नज़दीक हूँ, फिर भी मुझे संयम के भाव क्यों नहीं हो रहा लेने के, मुझे आहार देने के भाव क्यों नहीं हो रहे? उन्होंने कहा तुम्हें अधोगति का, समझ गए अधोगति मतलब कौन? बंद हो चुका है। जिस व्यक्ति ने नीचे का रिजर्वेशन करा लिया, वो आज भी अभी भी दिगंबर मुद्रा के हाथ पर एक ग्रास रख नहीं पाएगा। ये फैक्ट है। प्रैक्टिकल कर लेना, बच्चों को ले जाना, जिस नगर में जहां आसपास आपके महाराज हों वहां ले जाना और एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना। 8 वर्ष से ऊपर का हो गया, बेटा धोती पहनो, चलो हमें प्रैक्टिकल करना है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। स्वयं कर लेना, अपने दादा को करा देना। उन दादाजी से कहेंगे कुछ भी ले लो, एक छोटा सा नियम नहीं ले पाएंगे 75 वर्ष के बाद। क्यों? क्योंकि वो उनकी सीट बुक हो गई अब वहाँ, और वो ऐसी सीट है कैंसिल नहीं होती। आपकी ट्रेन की फ्लाइट की कैंसिल हो जाती है। एक बार किसी भी आयु का बंद हो गया, जाना ही पड़ेगा। बाद में उन्हीं ने, जिनकी सीट बुक थी, उन्हीं ने तीर्थंकर का बंद किया, प्रकृति का। अगले भाव में 16वें तीर्थंकर बनना है, वो भी उस टिकट को कैंसिल
नहीं करा पाए। ये ट्रेन की टिकट नहीं है, प्लेन की टिकट नहीं है, ध्यान रखना। देख लेना एक ग्रास रख के, यदि रख पाए तो ठीक। 5 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। पहले प्रकार के वे जिनके बारे में बता चुका हूं, उन दादाजी जैसे। दूसरे प्रकार के वे 75 वर्ष तक तो पागलपन में लगे रहे, आने दो आने दो आने दो, लेकिन 75 वर्ष के बाद उनकी बत्ती जल गई। इशारा काफी कुछ को, उनको इशारा हो सकता है ऐसे किसी मुनिराज के वक्तव्य की सभा में बैठे होंगे, उन्हें बात जम गई, सीधे पहुंचे सिरपुर। गुरुदेव 75 वर्ष हो गए, मैंने अपने सारे कर्तव्य कर लिए, बच्चे नाती पोते सबको व्यवस्थित कर दिया, अब मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं। एक छत्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ है, आचार्य बादीप सिंह सूरी, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा, जो व्यक्ति 8वीं शताब्दी में लिखा, आज से 1300 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने उस ग्रंथ में लिखा, जो बेटा, जो बेटी, जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने घर में प्रतिदिन कम से कम एक बार अपने मन में ये भाव नहीं लाता कि मैं कौन हूं, को हम की दिग गुणा कृत्य किम प्राप्या किम निमित्त का इत्यूहम प्रत्यहम अनुचे 10 स्थाने ही मतिर भवेत। उन्होंने कहा मैं कौन हूं, केवल इतना भी अगर हमारे मन में भाव नहीं आता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, यदि ये भाव नहीं आया, पक्का है कि उसको नीचे ही जाना है, अधोगति उसकी नियत है। पहले प्रकार के लोग वे जो दादाजी जैसे, दूसरे प्रकार के वो 75 वर्ष के बाद उन्हें समझ में आ गया मैं कौन हूं, ये भाव उनके मन में जग गया किसी ऐसे वक्तव्य को सुनकर। सीधे पहुंचे सिरपुर। ऐसे व्यक्ति पहुंचे, अच्छा श्री जी 1-2 वर्ष का जीवन बचा है, अब मैं संन्यास मार्ग को धारण करना चाहता हूं। आप में से किसी से कहें भैया 75 वर्ष के हो गए, अब 1-2 वर्ष बचे हैं जीवन के, जाओ गुरुजी के पास। ऐसे 9 व्यक्ति नेमावर में गुरुजी के पास पहुंचे, उनने क्षुल्लक दीक्षा दे दी। देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला है यदि शाम को घर वापस लौट कर आता है तो भूला नहीं कहलाता। सुबह का भूला शाम को घर लौट कर वापस आ गया तो भूला नहीं कहलाता। वो दादाजी 75 वर्ष के बाद गुरुदेव के पास पहुंचे, हम सब कर्तव्य कर चुके हैं, अब क्या करना, दीक्षा दे दो। 9 लोगों को नेमावर में दीक्षा दे दी, क्षुल्लक दीक्षा। अब वो लास्ट में भी अपना कल्याण करके स्वर्ग की सीट बुक कर लेंगे। 28 लोगों ने जबलपुर में दीक्षा ले ली, 28 वृद्ध 70, 75, 80 प्लस वाले गए, उनने अपना कल्याण कर लिया। ये वे लोग हैं जिन्हें अंतिम समय में लगा अब मुझे अपने बारे में सोचना है। 75 वर्ष के बाद उन्हें समझ में आ गई को हम, मैं कौन हूं, क्या यही मेरे जीवन का निचोड़ है, क्या यही मेरे जीवन का सार है, समझ में आ गया। 2 प्रकार के लोग हो गए। तीसरे प्रकार के लोग वे जो 50, 45, 50 के हुए, बहुत जल्दी जीवन को संवारा, विदेश में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद अब उन्हें लगता है को हम, मैं कौन हूं। ये बात केवल वो ही व्यक्ति सोच पाएगा, समझ पाएगा जिसके पास घर की बुद्धि है, जिसके पास किराए की बुद्धि है। वो व्यक्ति इस वक्तव्य को ना सुने। क्यों? क्योंकि वो सोच ही नहीं पाएगा कि मुझे आगे करना क्या है। वो व्यक्ति नहीं सोच पाएगा। कौन सोचेगा? जिसके पास घर की बुद्धि है। वो एक डॉक्टर सुनील जैन हैं, अमेरिका में हैं। अभी हम लोग जब बिहार करके यहाँ आ रहे थे तो वो हमारे पास आए। 8-10 बरस तक वो लंदन में रहे। उसके बाद पिछले 22 वर्षों से वो अमेरिका में एक बहुत बड़े किसी हॉस्पिटल में किडनी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हमारे पास आए। रास्ते में जब हम लोग सतना से यहाँ बिहार करके आ रहे थे, उनकी उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। डॉक्टर सुनील जैन हमारे वो बचपन से परिचित रहे हैं। जब भी वो अमेरिका से भारत आते हैं हमारे पास जरूर आते हैं। आए, रास्ते में बिहार कर रहे थे, आए और पैरों में लौट गए। नमोस्तु किया, महाराज जी थोड़ा बैठिए, एक साइड बैठा लिया, बात की। बात करते करते बोलते हैं, महाराज जी पैसा गले तक है, 4-5 खोखा साल भर का, पत्नी बहुत अच्छी है, 2 बहुत अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार इज्जत सम्मान, अमेरिका में रहते वहाँ क्या कमी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। 50 वर्ष की उम्र हो गई, अब मैं क्या करूं। ये वो तीसरे प्रकार के लोग हैं जिन्हें 75 के पहले को हम, ये बात उन्हें समझ में आ गई। ये बात केवल उन्हीं को समझ में आएगी जिनके पास किराए की बुद्धि नहीं है, अपने घर की बुद्धि है। वो स्वयं की बुद्धि से सोचेंगे कि मैं आखिर
क्या ये मेरे जीवन का सार है? क्या ये निचोड़ है कि मैं 70, 75, 80 का होऊं, बच्चों को पैदा करूं, नाती पोते देखूं, उनका विवाह करूं, पंथी अंती आदि देखूं और निपट जाऊं बस, और फिर जाके नरकों में सड़ूं? क्या ये मेरे जीवन का उद्देश्य है? नहीं। वो 50 वर्ष में सोच लिए, अब वो अपना 25 वर्ष का जीवन व्यवस्थित कर सकते हैं अभी। बोले महाराज जी, मैं अमेरिका में पिछले 22 वर्ष से रह रहा हूँ, यदि आप समय दें, मैं 2 महीने के लिए आपके पास आना चाहता हूँ, मैं जैनिज़्म को समझना सीखना चाहता हूँ। मैं दंग रह गया सुन के, क्या है ये? जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो व्यक्ति वहाँ पहुँचने के बाद वापस लौट रहा है और आप उस ओर देख रहे हैं, समझ में नहीं आता। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं। चौथे प्रकार के लोग वे हैं जो वर्तमान में जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, वे बच्चे जो 25-30 वर्ष के हैं, 28 वर्ष के हैं, वे अभी उस बुद्धि को लगा लिया, मैं 75 वर्ष का होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। ऐसे बच्चों की संख्या आज वर्तमान में लाखों की है, क्योंकि टैलेंट की हमारे देश में कमी नहीं है, बुद्धि बेहिसाब है, लेकिन उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या ये है कि वे 25-28 वर्ष में शिक्षा को ग्रहण करके टॉपर बनते हैं। एक IITian था, टॉपर रहा वो अपने बैच का, और उसके बाद वो विदेश गया। 2-4-5 वर्ष तक उसने विदेश में बड़ी कंपनी में लमसम पैकेज के साथ जॉब की, और विवाह होने के पहले उसके दिमाग में आ गया, को हम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जैसे ही उसके दिमाग में आया, 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ा और सीधा गुरुदेव के पास आया, आचार्य श्री जी मुझे व्रत दे दो। गुरुदेव ने कहा, कहाँ थे? आचार्य श्री विदेश में। क्या करते थे? जॉब। कितना था? 1.5 खोखा। खोखा समझते हो? ये वो लोग हैं जिन्हें कीचड़ में फंसने के पहले बात समझ में आ गई, और आने के बाद व्रत ले लिया। अभी हो सकता है कुछ समय बाद हो जाए उनकी दीक्षा, अथवा साथ में है, मतलब उन्हें दिमाग में आ गया। ये तो बहुत कम है जो इस वक्तव्य को सुन रहे हैं, उन्हें ये पात्रता है, मतलब वो इस जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। लेकिन समस्या उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है जो जैनिज़्म से रिलेट ही नहीं है, वो समझते ही नहीं, लेकिन उनके दिमाग में ये बात आ गई, आज मैंने 25 वर्ष में इस चीज़ को पा लिया, 28-30 वर्ष की उम्र में इस चीज़ को पा लिया कि मैं, अब उन्हें ये लगता है कि हो सकता है कि मैं 60-70 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते टाटा बन जाऊँ, बिड़ला बन जाऊँ, अथवा अडानी अंबानी बन जाऊँ। उन्होंने 20-22 वर्ष की उम्र में ये बात सोच ली कि 75 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते मैं हो सकता है विश्व का नंबर 1 व्यक्ति बन जाऊँ, फिर क्या करूँगा। उनके दिमाग में ये बात आज आ गई, लेकिन वे लोग इतने पुण्यवान नहीं हैं, उन्हें रास्ता पता नहीं है। आप लोग महान पुण्यवान हो, आपको रास्ता पता है, क्योंकि आप जैनिज़्म से रिलेटेड हो। वे बहुत कम % में बच्चे हैं जो 20-25 वर्ष की उम्र में इस बात को समझ गए, उनके पास रास्ता है, आप उनमें आते हो। पूरे ब्रह्मांड में भगवान बनने की प्रोसेस, पूरे ब्रह्मांड में 25 वर्ष का हो गया, 75 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं इसको पालूंगा, फिर क्या करूंगा, वो बात आज समझ में आ गई। व्रत नहीं ले रहे, मतलब विवाह नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अब वो सोच रहा है मैं क्या करूं। ऐसे लाखों बच्चे दुनिया में हैं, लेकिन उन बच्चों के पास क्या करूं ये क्वेश्चन तो उठता है, लेकिन उस क्वेश्चन का उनके पास आंसर नहीं है। महान पुण्यशाली आप लोग, आपके बच्चे जो जानते हैं कि रास्ता क्या है, उन्हें पता है। हो सकता है उन्हें ना पता हो, वो अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कला केवल हमारे पास है। जैनिज़्म के अलावा दूसरे स्थान पर ये कला बची नहीं। कौन सी? कि अब मुझे क्या करना है। इस काम को आज से 55 वर्ष पहले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने 20-22 वर्ष की उम्र में समझ लिया, और आज वो आपके सामने हैं, खुद का कल्याण कर रहे और दुनिया का कर रहे। वे बच्चे महान टैलेंटेड होते हैं जो गुरुजी थे, उन्होंने इस रास्ते को उस समय चुन लिया, 55 वर्ष के बाद लाखों करोड़ों को उसी रास्ते पर लगा दिया। आप उन महान भाग्यशालियों में से हो। यदि आपको
क्वेश्चन उठने लगा, तब भी आप बहुत भाग्यशाली हो। उत्तर आपके पास नहीं है, गुरु आपके पास जहां हो उनसे जाके पूछ लो। आपकी संतुष्टि के सीमा तक, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आपको उत्तर मिलता रहेगा। क्वेश्चन आप अपने दिमाग में खड़े कीजिए। उन बच्चों से कह रहा हूं जो 20-25 वर्ष के हैं और उन्हें समझ में आ गया कि दुनिया में कुछ नहीं है। 75 वर्ष वाले को देखकर उन्हें समझ में आ गया आज कि जो अंबानी अडानी हैं उनके बेटे हैं, वो ये सोचेंगे तो मैं अभी सोच लूँ ना। ये चौथे प्रकार के लोग हैं, उन्हें आज ही समझ में बात आ गई, सीधे गुरुजी के पास पहुंचेंगे, ले लेंगे। एक बेटा था, लड़का, बहुत जॉब उसने की, जॉब नहीं की, पढ़ाई की अच्छी। पढ़ाई करने के बाद बहुत बड़ा उसका पहले से सोच रखा था कि मुझे नौकरी नहीं करना, और उसने जाके दुकान खोली, बहुत उन्नति की। 24-25 वर्ष में समझ में आ गया जितनी स्पीड में मैं उन्नति करता हूँ हो सकता है अडानी अंबानी बन जाऊँ, फिर क्या करूँगा। और वो जाए गुरुजी के पास गया, वो लड़का जो दुकान चलाता था, माइंडेड था, गुरुजी के पास गया और निवेदन किया, व्रत ले लिया। 1-1.5 वर्ष बाद उसकी दीक्षा हो गई। आज वो आचार्य श्री जी के संग में दिगंबर मुनिराज है। आप उस लक्ष्य को पा सकते हो, आप अपने दिमाग में वो क्वेश्चन उठा सकते हो जो कभी उठना चाहिए था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वो 20-25 वर्ष वाले जो बच्चे हैं, महाराज जी जिनको पता है, जो जैनिज्म से रिलेटेड हैं वो तो ठीक, लेकिन जो बच्चे समझते नहीं, दूसरे हैं, वो क्या करें, उनकी बात अभी छोड़ो। जो जैनिज्म को समझते हैं लेकिन उत्तर नहीं है, उनके पास गोल्डन चांस है। यदि वो इस मार्ग को स्वीकार नहीं भी कर सकते, उनमें सामर्थ्य नहीं है, तब भी वो जीवन भर गृहस्थ मार्ग को स्वीकार करके भी अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते रहेंगे और जीवन के अंतिम समय तक उन्हें लक्ष्य मिल जाएगा। मार्ग 2 हैं, एक श्रवण मार्ग और एक श्रावक मार्ग। वो श्रावक मार्ग को पा करके भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। 2-3 भाव से ज़्यादा में भगवान बन सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अध्यात्म विद्या में निपुण हो सकते हैं। आप जैसा चाहें करें। 4 प्रकार के हो गए। 5वें प्रकार के लोग वे हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा समझदार समझता हूँ। वे वो हैं जो बुद्धि से भी कमज़ोर हैं, पैसे से भी कमज़ोर हैं। बुद्धि भी उनके पास ज़्यादा नहीं है, पैसा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको देखा। किनको? जिन्होंने IIT में टॉप किया, विदेश गए, नौकरी छोड़ी, वापस आ गए। वो कह रहे हैं जब इन्होंने इतना करने के बाद गुरुदेव के पास आकर के संन्यास मार्ग को धारण कर लिया हो और दीक्षा के 8-10 वर्ष बाद भी वे आनंद लूट रहे हैं, एक बार भी कभी हमने उनके चेहरे पर सिकन नहीं देखी, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है। जैसे उनके बात समझ में आई, उन्होंने कहा ना हमें पढ़ना और ना हमें विदेश जाना, ना हमें व्यापार करना, सीधा गुरुजी के पास गए और दीक्षा ले लिया, आनंद लूट रहे हैं। ये 5वें प्रकार के लोग हैं, वे सबसे अच्छे हैं। आप 5 में से किस श्रेणी में आते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। यदि आप पहले वाले में आते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजर्वेशन हो चुका है, अब आप हाथ पैर मत चलाइए। लेकिन शेष 4 में आते हैं और आप दीक्षा नहीं भी ले पाते, क्वेश्चन मन में उठने लगा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, समझ लो आप सही रास्ता पकड़ लिया। कभी ना कभी उस अध्यात्म विद्या के बल पर अपने आप को पालोगे। जीवन का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि आप खाओ पियो ऐश करो और मरो और निकल लो। जीवन आपको अपने आप को खोजने के लिए मिला है। आप खोज सकते हो और आपका ये महान पुण्य है कि आप उस कौम में जन्म लिए जहां इस प्रश्न का उत्तर है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। अपने बच्चों को बताओ, अगर उनके अंदर क्वेश्चन उठता है महाराजों के पास ले आओ, और यदि वो उनके अंदर क्वेश्चन 20 उठते हैं, हम उनकी संतुष्टि की सीमा तक उनको उत्तर देंगे, संतुष्ट करेंगे। गारंटी है अगर बुद्धिजीवी बेटा है, संतुष्टि की सीमा तक उत्तर पाकर संतुष्ट होकर ही उठेगा, 2-4 भाव में भगवान बन जाएगा। आप क्या चाहते हो देख लो, इतना ही पर्याप्त समझता हूं। अब मिठाई, मैं अर्थ निकालना चाहता हूं।
दिमाग में बार बार ये बात घुमाना, मेरे जीवन का अर्थ क्या निकला, कहीं दादाजी जैसा तो नहीं हुआ, दूसरे वाले हुआ तो बहुत अच्छे, जो जाकर के 75 वर्ष में समझ में आ गई, तीसरे वाले हो तो भी बहुत अच्छे, 50 वर्ष के बाद उन अमेरिका वाले डॉक्टर साहब जैसी बात समझ में आ रही, चौथे वाले हो तो भी बहुत अच्छे, पांचवे वाले हो तो सबसे अच्छे, महाराज जी हमारे पास दिमाग नहीं है और अच्छे, कोरी स्लेट को समझाने में समझने में देर नहीं लगती, बहुत अच्छा माना जाएगा। आप किसके हो देख लो, मैं अर्थ निकालना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात और रखना चाहता हूँ, जो चौथे प्रकार के थे, लाखों लोग इस दुनिया में हैं उस प्रकार के, उनके दिमाग में ये नई बात आ गई है, वो कहते हैं है तो बहुत ज़बरदस्त बुद्धि, क्वेश्चन भी उनके दिमाग में उठ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर उनके पास नहीं है, उनके माता पिता के पास नहीं है और उनके गुरुओं के पास भी नहीं है। वे क्या कर रहे हैं, वे अब विवाह नहीं करते। लाखों बच्चे ऐसे उनके दिमाग में ये फितूरी बढ़ गई, मैं क्या करूं, क्योंकि इसमें तो बहुत झंझट है, मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन अब क्या करूं ये है, तो कहीं वो रास्ता भटक लेंगे, विवाह नहीं करेंगे और व्रत भी नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें रास्ता ही नहीं है पता। ऐसे लोगों की भीड़ बहुत स्पीड में बढ़ रही है, और ये जो हाई एजुकेटेड हैं, बहुत उच्च शिक्षा को पा लिए, उनमें इनका परसेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। परिणाम ये निकलता है कि वे किसी भी अध्यात्म वाले, जिसके पास अध्यात्म है ही नहीं, उससे जुड़ जाते हैं और अपने जीवन को पता नहीं किस ओर ले जा रहे हैं। आप महान पुण्यशाली हैं, आपके पास क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन का उत्तर भी है। अगर आपके मन में उठ रहा है तो आइए और अपने गुरुओं से उसका उत्तर ले लो, संतुष्टि की सीमा तक आपको उत्तर मिलेगा। अब हम मिठाई खिलाना चाहेंगे। आज गुरुदेव से संबंधित मिठाई आपके सामने रखना चाहता हूं। सदा सत्य की बात बताते, सबको सम्यक राह दिखाते, कौन? गुरुजी। सदा सत्य की बात बताते, सबको सम्यक राह दिखाते, साम्य भाव का पाठ पढ़ाते, अजब अनोखे मेरे गुरुवर। सदा सत्य की बात बताते, सबको सम्यक राह दिखाते, साम्य भाव का पाठ पढ़ाते, अजब अनोखे मेरे गुरुवर। ज्ञानामृत का पान कराते, मोक्ष मार्ग पर लगे लगाते, निज आत्म से नित बतियाते, खुले झरोखे मेरे गुरुवर। ध्यानाध्ययन में समय बिताते, श्रुत सागर में रोज नहाते, परमागम का सार बताते, हवा के झोंके मेरे गुरुवर। निर्ग्रंथों की रचना करते, ग्रंथों के नित पन्ने भरते, पिछी कमंडल साथ में धरते, सबसे चोखे मेरे गुरुवर। जिन शासन का ध्वज पहराते, रात दिना निज आत्म ध्याते, महिमा परमागम की गाते, पावन कन कन मेरे गुरुवर। जन जन को सन्मार्ग दिखाते, वीर प्रभु के गाने गाते, श्रमणों के भी श्रवण कहाते, अलख निरंजन मेरे गुरुवर। मूल गुणों का पालन करते, परिसहों से कभी न डरते, हर सूरत में समता रखते, शीतल चंदन मेरे गुरुवर। मूल गुणों का पालन करते, परिसहों से कभी न डरते, हर सूरत में समता धरते, शीतल चंदन मेरे गुरुवर। नासा दृष्टि कंचन काया, वर्धमान सा रूप बनाया, चेहरा मंद मंद मुस्काया, लगते भगवन मेरे गुरुवर। विषयों को विषम बतलाते, विषयों को, विषय माने पंच इंद्रियों के भोग, विषयों को विषम बतलाते, संयम का पालन करवाते, दीप पे दीप जलाते जाते, शत शत वंदन मेरे गुरुवर। उपमा किसकी दूं क्या हो तुम, उपमा किसकी दूं क्या हो तुम, कुछ भी कह डालूं तो है कम, इस धरती पर महावीर के हो लघुनंदन मेरे गुरुवर। इस धरती पर महावीर के हो लघुनंदन मेरे गुरुवर।